मगर मेरी इस पोइट्री को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एज वी ऑल नो वी लिव इन अ कंट्री नेम भारत, जो कि इंडिपेंडेंट है। बट आप में से कितने लोग हैं जिस पर प्राउड फील करते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी आज़ादी है? तो इसी को लेकर ये कविता है। यूँ कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, यूँ कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। जब सियाचिन की कड़कती ठंड में भी हमारे जवान अपना धर्म निभाते हैं, भीषण से तपती धूप में भी कभी नहीं कतराते हैं, अपनी इस देश की माटी के लिए एक सांस पर कुर्बान हो जाते हैं, तो क्या वाकई में हम आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? अब इनकी इस कुर्बानी पर कुछ नेता विशेष टिप्पणियां कर जाते हैं। अब उनकी इस कुर्बानी पर कुछ नेता विशेष टिप्पणियां कर जाते हैं, तो क्यों हम चुप हो जाते हैं? क्यों मौन की चादर ओढ़कर हम गहरी नींद सो जाते हैं अपने इस तिरंगे से? अरे कैसे हम अपने इस तिरंगे से नजर भी मिला पाते हैं, अपने जवानों को बस नाम की इज्जत दे पाते हैं? तो क्या वाकई में हम आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? अब कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे भी लगाते हैं, अब कहने को तो हम अतिथि देवो भव के जोर जोर से बताते हैं, लेकिन घर आए मेहमानों से यूं ही बदसलूकी कर जाते हैं, अब अपने इस आचरण का कारण हम उनके कपड़ों और सलीकों को बतलाते हैं। तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे भी हम जोर शोर से लगाते हैं, अशफाक भगत सिंह बिस्मिल के नारे भी हम जोर शोर से लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई ये भी बतलाते हैं, लेकिन क्यों उन दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? अब इन बड़ी बड़ी बातों को हम ऐसे ही नीचे झुकला जाते हैं, जिस नारी को पूजा करते हैं उसी पर बर्बरता बरसाते हैं। अरे ये कैसी सोच है, और ये कहाँ से लाते हैं? क्या हम आज़ादी का मूल भी समझ पाते हैं? अब अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी, जो उन्होंने देशभक्ति और हमारे देश भारत के बारे में कही है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में